हमारे महान काव्यों को अगर हम पढ़ें तो उनमें ऐसे कितने ही अवसर आते हैं जब योद्धाओं, देवों, यक्षों, राक्षसों आदि द्वारा युद्ध में कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग किया गया। इनमें कितने ही दिव्यास्त्र ऐसे थे जिसका उपयोग उस समय नहीं किया गया होता तो इतिहास कुछ अलग सा होता। कुछ मजबूरी में और कुछ तो बस उन्माद मचाने के लिए चला दिए गए। आइए जानते हैं हमारे सनातन इतिहास में वर्णित सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, इंद्रास्त्र। ये इंद्रदेव का एक प्रबल अस्त्र है। लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर ही मेघनाद का वध किया था। श्री राम ने इसी अस्त्र को चलाकर कुंभकर्ण को मार गिराया था। अर्जुन ने महाभारत में इसका उपयोग कई बार किया था। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। नंबर 8, वासवी शक्ति। इंद्रदेव की ये अमोघ शक्ति उन्होंने कर्ण के कवच और कुंडल के बदले दी थी, पर कर्ण इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकता था। इसी से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। नंबर 7, रौद्रास्त्र। स्वर्ग लोक में अर्जुन ने इसी अस्त्र का उपयोग कर हजारों काल के दैत्यों का वध किया था। अर्जुन इस अस्त्र को कर्ण पर भी चलाने वाले थे, पर उसी समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। इसीलिए अर्जुन ने इसको वापस ले लिया था। श्री राम ने इसका उपयोग कुंभकर्ण पर किया था। नंबर 6, वज्रास्त्र। देवराज इंद्र का वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इंद्र ने इसका इस्तेमाल कर वल और वृत्र जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। बाल हनुमान को भी इसका उपयोग कर अचेत कर दिया था। रामायण में ये अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी के पास था और महाभारत में अर्जुन ने इस अस्त्र को अपने पिता से ग्रहण किया था। वज्रास्त्र को चलाकर ही अर्जुन ने लाखों निवात कवच असुरों का वध किया था। नंबर 5, वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वे लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था और महाभारत में भगदत्त ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह एक माला में बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार थे। नंबर 4, ब्रह्मशीर। यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को था, पर इसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर चला दिया था, जिसके जवाब में अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा था। पर बीच बचाव के कारण अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम थे और उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। नंबर 3, नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, जिसका प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है, और वह ये कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को अर्पित करते। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था। कुछ ही समय में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने सबको इसके आगे नतमस्तक होने की सलाह दी थी। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव का एक अति शक्तिशाली अस्त्र है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकने से भी पहले नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। इस बाण का निर्माण भगवान शिव ने किया था। महाभारत में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को ही था और रामायण काल में श्री राम को यह अस्त्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था।
इसका उपयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना तय है। नंबर 1, पहले स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल समस्त अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमाण हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। त्रिशूल के 3 मुख रचनात्मक ऊर्जाओं के 3 रूपों ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। धूम रहित आग की ज्वालाओं सहित वह काला त्रिशूल प्रलय काल के सूर्य के समान उदित हुआ था और हाथ में सर्प लिए अवर्णीय शक्तिशाली पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता है। और वहीं सुदर्शन चक्र अजेयता, गति और मन को इंगित करता है। सुदर्शन चक्र अच्छाई की बहाली को भी दर्शाता है। भगवान विष्णु का ये चक्र शिव जी के त्रिशूल की ही तरह अति शक्तिशाली है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसको काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी ने इसको धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग इन दोनों में सिर्फ श्री कृष्ण ने ही किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत के अनुसार भगवान शिव ने ही यह चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। हम इस सूची को 10 तक ही सीमित रखना चाहते थे, इसीलिए और अस्त्रों का वर्णन संभव नहीं था। इनके अतिरिक्त कई और प्रबल अस्त्रों का माननीय उल्लेख है, जैसे कि कर्ण का भार्गवास्त्र, जिससे उसने बड़ी संख्या में पांडव सैनिकों को क्षति पहुंचाई थी। नागपाश, जिसके उपयोग से मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया था। इससे मुक्ति के लिए गरुड़देव को बुलाना पड़ा था। भगवान कार्तिकेय जी का शक्तिशाली अस्त्र वेल, यह माँ दुर्गा ने कार्तिकेय जी को दिया था। इसी से उन्होंने तारकासुर और उसके साथ आए लाखों दैत्यों का वध किया था। अंजलि का अस्त्र, जिससे अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। भीष्म पितामह का प्रस्वापन अस्त्र और भी कई ऐसे अस्त्र, अंतर्ध्यान, आग्नेय अस्त्र, सम्मोहनास्त्र, वरुणास्त्र, व्याव्यास्त्र, गंधर्वास्त्र इत्यादि मुख्यतः इन्हीं अस्त्रों को ही अति शक्तिशाली माना गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और